देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका के अंदर जो आग लगी है उस आग को लेकर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या आग पर काबू पाया गया है, कितना नुकसान अब तक अमेरिका को हुआ है, इस बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ गाजा के अंदर सीज फायर का प्रस्ताव पास हो चुका है, हमास भी राजी हो चुका है और इजराइल भी राजी हो चुका है। क्या कुछ शर्तों के साथ यह सीज फायर लागू हो रहा है और क्या वाकई में यह लागू हो पाएगा, और अगर लागू होता है तो क्या सरकार बच पाएगी नेतन्याहू की, इस पर भी बड़ा अपडेट है। और भी कुछ लेटेस्ट और बड़ी बड़ी खबरें हैं, सबको बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको आग की खबर बता देता हूं। आग अभी भी पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई है। आग अभी भी कई सारे इलाकों में धधक रही है। अमेरिका लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और कुछ जगहों पर काबू पा लिया गया है। हालांकि नई जगहों पर आग लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है कि आग और ज्यादा फैल सकती है। फिलहाल अब तक जो नुकसान हुआ है, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जो फ्रांस का पेरिस शहर है उससे ज्यादा इलाका अमेरिका का जल चुका है। तकरीबन 40,000 एकड़ इलाका बुरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। इसमें जंगल भी हैं, खेती बाड़ी भी है और घर भी शामिल हैं। 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 16 लोग लापता हैं। तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। अमेरिका अपने आप को टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में सुपर पावर देश कहलाता है, लेकिन दोस्तों इस वक्त अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर पा रही है। कई सारी कोशिशें की गई कि आर्टिफिशियल बारिश करा दी जाए, कृत्रिम बारिश जिसको कहा जाता है कि बादलों को करंट लगाकर या किसी और तरीके से बादल बरसाए जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि बादल दिख ही नहीं रहे हैं। आग लगने की वजह से जो धुएं का गुब्बार है वो आसमान में छाया हुआ है। आग लगने की वजह से जो आसपास की नमी है वो भी खत्म हो चुकी है, जिस वजह से बादलों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वरना अमेरिका आर्टिफिशियल बारिश कराकर, आर्टिफिशियल रेन करा के आग को बुझा सकता था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ ये कहा गया है वैज्ञानिकों की तरफ से कि अगर चलो बादलों को ढूंढकर हम बारिश करवा भी देते हैं, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि बादलों का कोई भरोसा नहीं कि कहां पर जाकर बरसें। जरूरी नहीं है कि जहां पर आग लगी है बादल वहीं पर बरसें, किसी दूसरे इलाके में जाकर भी बादल बरस सकते हैं। और दूसरी जगहों पर इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो कई सारी मुश्किलों से इस वक्त अमेरिका घिरा हुआ है। जो बाइडेन ने काफी ज्यादा दुख जताया है, कहा है कि मासूम लोगों की इसमें जान गई है, उनका नुकसान हुआ है, हमें बहुत तकलीफ हुई है, और भी बहुत सारी इमोशनल बातें नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि आग अभी भी धधक रही है। इजराइल की तरफ चलते हैं, गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा के अंदर सीजफायर का प्रस्ताव पास हो चुका है। हमास और इजराइल राजी हो चुके हैं। क्या क्या शर्तें हैं वो मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल कुछ समझौतों के तहत हमास उधर से कुछ बंदूकों को छोड़ेगा पहले चरण में, इधर इजराइल भी कई सारे फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा और इजराइल अपनी सेना को भी धीरे धीरे करके गाजा से हटाएगा। कई सारे चरणों में यह सीजफायर होगा। कतर इसमें बीच में पड़ा हुआ है और इसको लेकर जो अपडेट दिया है वो कतर की तरफ से ही दिया गया है और ऑफिशियली इजराइल भी इस पर राजी है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है सीज फायर का कि कब से लागू होगा। उम्मीदें ऐसी की जा रही हैं कि शायद कल से सीज फायर इजराइल और हमास के बीच हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गविर और इजराइल का जो वित्त मंत्री है स्ट्रोमिच, इन दोनों ने नेतन्याहू को धमकी दे दी है। ये दोनों नहीं चाह रहे हैं कि सीजफायर का प्रस्ताव पास हो। सब कुछ क्लियर है, वैसे तो सीजफायर हो ही जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं चाह रहे हैं कि सीजफायर हो। इन्होंने धमकी दे दी है नेतन्याहू को कि अगर प्रस्ताव पूरी तरीके से पास होकर सीजफायर होता है तो फिर हम सरकार से हट जाएंगे और फिर सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू के साथ ये गठबंधन में हैं,
इसने कहा कि हम एक बहुत अहम रोल निभाते हैं इस सरकार में, हमारा बहुत बड़ा योगदान है, अगर सीज फायर होता है तो फिर हम सरकार से हट जाएंगे। तो नेतन्याहू के लिए यहां पर भी काफी मुश्किल है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही नेतन्याहू शायद सीज फायर नहीं कर रहा है। हो सकता है कि रात भर में कुछ और सोचे और एक बार फिर से नेतन्याहू सीज फायर से पीछे हट जाए। हमास राजी हो चुका है जो प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद नेतन्याहू की कुर्सी ये दोनों कट्टरपंथी नेता गिरा भी सकते हैं। नेतन्याहू के लिए मुश्किल एक नहीं है, मुश्किलें कई सारी हैं। इधर ये दोनों नेता धमकी दे रहे हैं, उधर कुछ सैनिकों ने भी, तकरीबन 200 सैनिकों ने गाजा में लड़ाई लड़ने से मना कर दिया है। बाकायदा एक लेटर साइन किया है कि अगर सीज फायर का जो प्रस्ताव चल रहा है वो पास नहीं होता है, सीज फायर नहीं होता है, तो हम गाजा के अंदर लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे, लिहाजा सीज फायर होना ही चाहिए। कई सारे सैनिकों ने कहा है कि हमने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसे लोगों को भी मरते हुए देखा है, कुछ ऐसे घरों को भी उजड़ते हुए देखा है, और हमें ऑर्डर दिए गए हैं ऐसे घरों को उजाड़ने के लिए जिनका इस जंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, हमास से कोई लेना देना ही नहीं था। कई सारे सैनिकों ने कहा कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी मौतें हैं जो हम भूल नहीं पा रहे हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से बेगुनाह लोग थे, उनको भी मारा गया है हमारे हाथों से, हमारे दोस्तों के हाथों से। इसलिए हम अब गाजा के अंदर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बाकायदा तमाम मीडिया की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसके अलावा आज यमन ने भी एक मिसाइल छोड़ी थी। यमन ने दावा किया कि हमने एक आर्मी सेंटर को निशाना बनाया और हमारा निशाना सटीक था, हमने जहां पर हमला किया था हमारा हमला कामयाब हुआ। इजराइल ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल से यमन के हुतीज ने हमारे ऊपर हमला किया था, मिसाइल आई, हमने उसको रोकने की कोशिश की और हमने उसको रोक भी लिया, लेकिन जहां पर मिसाइल टकराई तो उसके कुछ छर्रे कुछ बिल्डिंगों पर गिरे। उस बिल्डिंगों के टूटने की वजह से कुछ लोग जब वहां से निकल रहे थे तो वो घायल हो गए। इसके अलावा आज गाजा के अंदर एक धमाका भी हुआ, उस धमाके में 5 इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं, 8 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। यह जानकारी भी इजराइल की तरफ से दी गई है और हमास की तरफ से भी इस जानकारी को दिया गया है। फिलहाल गाजा के अंदर बहुत जल्द, शायद हो सकता है कल ही, सीज फायर हो जाए। इधर सीज फायर की बात चल रही है, उधर इजराइल की सेना ने आज फिर गाजा के अंदर हमला किया जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई। सीज फायर हो तो रहा है लेकिन लगता नहीं है कि ये सीज फायर ज्यादा दिन चल पाएगा, इजराइल हमले करता रहेगा। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कहा है कि रिपोर्ट्स में जितना नुकसान इजराइल का दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। उत्तरी गाजा में दुश्मन हार जाएगा, अपमानित होकर पीछे हट जाएगा, निर्दोषों के खिलाफ विनाश और नरसंहार के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ बच्चों को मार सकते हैं, बेगुनाह लोगों को ये लोग मार सकते हैं, इसके अलावा उनको यहां पर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। उधर कनाडा ने भी अमेरिका को मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अमेरिका कनाडा के भी काफ़ी खिलाफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। कनाडा से भी काफ़ी अच्छे संबंध नहीं हैं अमेरिका के, लेकिन दोनों देशों ने, कनाडा और ईरान ने, मदद का हाथ बढ़ाया है। अभी तक किसी और देश की तरफ से, जो खास दोस्त हैं इनके, उनकी तरफ से ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ईरान और कनाडा ऑफिशियली कह रहे हैं कि आप कहें हम मदद भेजने को तैयार हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।